हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन फिनोल के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ने डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, और उससे पहले वाले वीडियो में अपन ने प्रिपरेशन मेथड कवर कर लिए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टीज, जिसमें अपन बात कर चुके हैं। देखो, ये तो बात कर चुके हैं सोडियम के साथ में रिएक्शन, NaOH के साथ में रिएक्शन और रेजोनेंस इन फिनोल। अगर फर्दर बात करें अपन, जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस वो कौन कौन सी है, वो आज अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे, आज वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे एसिटाइलेशन। दूसरा डिस्कस करेंगे अपन बेंजोइलेशन, और तीसरा डिस्कस करेंगे अपन ARSC रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन तीन टॉपिक्स के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। इस रिएक्शंस की बात करें तो जब फिनोल का जब एसिटाइलेशन होता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं बाय द रिएक्शंस ऑफ एसिटाइलेशन, फिनोल इज ट्रीटेड with acetyl chloride or acidic anhydride to give their ईस्टरी कंपाउंड्स, यानी वो उसके क्या बनाता है, ईस्टरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ जो एसिटाइलेशन होगा वो एक तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ में होगा, और दूसरा अपन करवा सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है भाई। इसमें यूज होगा pyridine और इसमें यूज करेंगे अपन कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है भाई। ध्यान रखना, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन एसिटाइलेशन की होगी तो वो रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर pyridine की प्रेजेंस की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये अपन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल वाला जो चैप्टर है उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस रिएक्शन की। तो फिनोल किस तरह से इससे रिएक्ट करेगा, तो ये मैंने ले ली फिनोल की बात, ठीक है भाई, और ये ले लिया मैंने एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शंस की बात करूं, ये ले लिया मैंने pyridine। अगर डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि सर HCl इस तरह से मैं निकाल के, और ये HCl निकल गया और ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है भाई। ये C डबल बॉन्ड O CH से जुड़ गया, ये हो गया फिनाइल और ये है एसीटेट, तो ये बन गया फिनाइल एसीटेट कह दो या फिनाइल इथेनॉइड कह दो, फिनाइल इथेनॉइड, ठीक है। अब एक्चुअल में जो रिएक्शंस हो रही है वो हो कैसे रही है, ये अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें यहाँ पहले इसका एडिशन और फिर दूसरे न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन। यानी इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहो तो ये एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टर्म में ऐसे यूज कर सकते हो। देखो कैसे, इसकी अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ तो देखिए, ये मैंने ले लिया फिनोल, समझिएगा ये रिएक्शन कैसे हुई, और ये ले लिया मैंने इसका एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन समझ में आ गई, इसके साथ वाली रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। देखो ये क्या है, अपने पास बेस, ये बेस इस पर अटैक करेगा, ये पाइगोन यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे ही पाइगोन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ इस ऑप्शन पे कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव, ये CH3, ये O नेगेटिव और ये Cl। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का पहले क्या हो रहा है, एडिशन, तो मैं लिख सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या होगा, यहाँ से पहले क्या कर दो, इस न्यूक्लियोफाइल क्या करा दो, सब्स्टिट्यूशन भी करा दो, यानी एलिमिनेशन करवा दो। यानी यहाँ अब जो सेकंड स्टेप है वो क्यों हो रही है, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन किसका हो रहा है भाई, या Cl माइनस का, और अपने पास ये प्रोडक्ट बना। अब लास्ट में क्या करा सकते हैं अपन, डी प्रोटोनेशन। क्या करा दिया अपन लास्ट में, डी प्रोटोनेशन। अब देखो जैसे ये H प्लस और ये Cl माइनस बाइंड होगा, ये HCl बनाएगा, और इस HCl को ये जो pyridine है, इस HCl को ये जो pyridine है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लीजिए, जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा, ये pyridinium क्लोराइड आयन बना देगा, ठीक है। तो यहां से जैसे डिप्रोटोनेशन हुआ, ये अपने पास फिनाइल
एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। ये लीजिए फिनाइल एसीटेट। तो बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और पाइबोन यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। अब ये वापस पाइबोन का फॉर्मेशन करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को एलिमिनेट कर देगा। इसलिए इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। क्या नाम दे रहा हूं इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन नाम दे रहा हूं भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नाम दे रहा हूं। फिर यहां से क्या होगा, एच डिपोटेशन हो गया और अपने पास क्या बन जाएगा, फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। तो ये थी अपने पास सबसे पहले एसिटाइलेशन रिएक्शन जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है भाई, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए भाई अपन आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, उसी के अंदर किसके साथ में, अब देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो देखिए जब सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शंस कराएं, इससे पहले अपन क्या करते हैं, इस H2SO4 की इस एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा लेते हैं, ताकि आगे की जो रिएक्शन है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी होगी। अगर मैं जनरली देखो इस रिएक्शंस को अगर मैं शॉर्टली याद करना चाहूँ, जैसे मैंने इसके लिए बताया कि अगर आप इसको शॉर्ट में याद कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए। ये लो, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकाल दो। जब यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा तो ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ये तो सिंपल तरीका है, लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे, ये अपन इसके मैकेनिज्म से समझते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब देखो इसी रिएक्शंस की बात करें तो ये मैंने ले लिया फिनोल, ठीक है, और इस रिएक्शन को मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल दो इस तरह से। किस पे अटैक कर रहा है, ये कार्बन पे अटैक कर रहा है। ये पाइबोन इस तरह से डिस्प्लेस होता है, फिर ये वापस आता है, फिर ये बाहर निकलता। तो आप इसको इस तरह से निकाल दो। तो यहां से देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बाहर निकल गया और इस ऑक्सीजन से ये जुड़ गया। देखिए देखिए ऑक्सीजन यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O CH3, देखो देखिए ये जुड़ गया। अब क्या होगा, वही डिप्रोटोनेशन करा दो, -H पॉजिटिव। अब डिप्रोटोनेशन से क्या बन जाएगा अपने पास, वही फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लीजिए, बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि रिएक्शंस जो हो रही है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो ये अपने को समझना है। तो देखो जो H2SO4 है, H2SO4 वो अपने को क्या देगा भाई, यस प्रोटॉन देगा, और ये प्रोटॉन पहले कहाँ अटैक होगी, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगी। अब देखो यहां पर और यहां पर देखा जाए तो ये जो H+ है, ये जो H+ है वो किस ऑक्सीजन से अटैच हो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां ये H+ अटैक करेगा। अगर मैं यहाँ देखूं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो देखो ये यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और इधर से भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों तरफ क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये कम एसिडिक कम बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा इस कंपैरिजन इन ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जनरली इसके H+ के अटैच करने की, तो सिंपली कहां अटैच होगा, या C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे ये अटैच होगा। चलिए अब दोनों की नेचर सेम है तो यहाँ अटैच हो जाएगा। अब ये अटैच हो गया इस तरह से, ये बन गया OH पॉजिटिव, ये O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ आप लेता है फिनोल, इसको शॉर्ट में PHOH लिख सकते हैं अपन, फिनोल को लिख सकते हैं भाई जो फिनोल है इस फिनोल को शॉर्टली आप PHOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिख रहे हैं इसको, देखो अब क्या करेंगे, इस पर अटैक करवाएंगे, इस पर अटैक करेंगे तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा करेगा। अब देखो आगे ये बन गया OH, ये बन गया OH यहाँ पॉजिटिव और ये PH, और ये ऑक्सीजन ये C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या होगा, वापस यहाँ से पाइबोन अटैक, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा पाइबोन बनाने के लिए, और ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ में H+ अटैच होकर क्या बना लेगा, एसिडिक एसिड बना लेगा। अब देखो क्या बन गई, ये तो बन गया एसिडिक एसिड, ये तो बाहर निकल गया। रिमेनिंग अपने पास क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव एंड PH। वापस क्या करा दो, लास्ट में डीप्रोटोनेशन करा दो। देखो देखिए
क्या बन गया, ये फिनाइल और ये अपने पास कौन सा ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप। तो क्या बन गया ये अपने पास, फिनाइल एसीटेट बन गया। तो इस तरह से अपने को एक्चुअल रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या है अगर वो देखा जाए तो अपने को पता चलता है कि किस तरह से ये फिनोल इस एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है कि आपको एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन दी जाती है और फिर उससे क्या पूछा जाता है, प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो बस आपको क्या करना है उस समय, केवल आपको केवल प्रोडक्ट बनाना है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ ले लिया फिनोल और इस फिनोल की रिएक्शन मैंने करवा दी एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। आपको केवल प्रोडक्ट बनाना है और कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट बनाना है, फुल में से फुल मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे डिस्कस करते हैं आगे वाली रिएक्शन, बेंजोइलेशन। ठीक है, ये हो गए अपने पास। अब अपन बात करें बेंजोइलेशन की। अच्छी रिएक्शन है भाई, नेम रिएक्शन है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन रिएक्शन एक्चुअली इसका नाम है शोटन बोमान रिएक्शन। शोटन बोमान रिएक्शन, शोटन बोमन रिएक्शन, ये लीजिए, ये एक नेम रिएक्शन है भाई। अब ध्यान रहे कि ये जो रिएक्शन होती है वो बेस की प्रेजेंस में होगी। होगा क्या, इसमें बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, किसके साथ में, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में फिनोल रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, रिएक्शंस की बात करें तो देखिए ये मैंने ले लिया फिनोल और ये ले लिया मैंने बेंजोइल क्लोराइड। देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूं, ये चीज समझनी है। इसको आप C6H5COCl तो लिख सकते हैं, C6H5COCl। क्या नाम दे रहा है उसका मैं, बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड बेसिक मीडियम में, अगर आप चाहो तो उसको सीधा भी लिख सकते हो क्योंकि अपने को एग्जाम में इसी तरह से मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा अपने को। जब फिनोल बेंजोइल क्लोराइड से बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो आप याद रखें, शॉर्टली तो मैंने बता रखा है, यहाँ से HCl निकाल देंगे भाई। इसको मैं अरेंज इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, ताकि अपने लिए इजी हो जाए प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और जैसे ही यहाँ HCl बाहर निकलेगा अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, या इसको आप C6H5 लिखकर भी कर सकते हैं। ये लीजिए, अब देखो ये फिनाइल और ये बेंजोइड, ये तो फिनाइल ग्रुप और ये अपने पास हो गया बेंजोइड ग्रुप, यानी कंपाउंड का नाम क्या हो गया अपने पास, फिनाइल बेंजोएट हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली ये तो रिएक्शन थी याद करने के पर्पज से, रिएक्शन होगी कैसे ये भी तो अपने को पता होना चाहिए। तो देखो ये बेस है और ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। तो ये बेस इसके H+ को बाहर निकालेगा, ये बना लेगा फिनोक्साइड और ये फिनोक्साइड अब एक अच्छी तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं इस फिनोल की, समझिएगा ये फिनोल है और ये है मैंने NaOH। अब देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये है क्या है, वीक एसिड। ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो फिनोल होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब क्या होगा कि इसका अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूंगा, इस वीक एसिड के जो कॉन्जुगेट बनेगा, क्या बनेगा, यस फिनोक्साइड आयन बनेगा और यहां से क्या बना लेगा, H2O, ये फिनोक्साइड आयन। अब जो ये वीक एसिड है, इस वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या बनेगा, यस स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ये वीक एसिड की तरह काम कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही ये इससे रिएक्ट करेगा तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग जो बन रहा है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। देखिए ये अपने पास ले लिया मैंने फिनोक्साइड आयन और ये ले लिया मैंने बेंजोइल क्लोराइड, ये यहाँ Cl लगा देता हूँ भाई। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर टेक करेगा, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा सबसे पहले, देखिए समझिएगा मैकेनिज्म को, और ये ऑक्सीजन, ये C6H5 यहाँ Cl और ये O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव वापस पाई बॉन्ड बनाएगा और ये Cl बाहर निकल गया, एलिमिनेशन हो गया भाई, वही सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये बन गया अपने पास C6H5 या बेंजीन रिंग बना दीजिए आप, ऑक्सीजन C+O C6H5 यानी फिनाइल, और ये क्या बन गया अपने पास, बेंजोइल। बात समझ में आ गई। तो ये थी अपने पास बेंजोइलेशन रिएक्शन
जिसको आप क्या कह सकते हो, शॉर्टन बोमान रिएक्शन भी कह सकते हो। रिएक्शन में क्या होगा कि जो बेंजोइल क्लोराइड है जो कि फिनोल से बेसिक मीडियम में ट्रीट होकर के या रिएक्ट करके क्या बना लेगा, फिनाइल बेंजोएट बना लेगा। That means when phenol is treated with benzoyl chloride in presence of NaOH, then it will convert into the phenyl benzoate. That reaction is known as Schotten-Bowman reaction. Is that clear? Clear हुआ ये? चलो शॉर्ट ले, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। चलिए भाई बात आगे करते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ARSE के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, देखो हेलोजिनेशन हो सकती है, कौन सी हो सकती है, हेलोजिनेशन। दूसरी कौन सी हो सकती है, नाइट्रेशन। तीसरी कौन सी रखेंगे अपन, सल्फोनेशन। चौथी अपन क्या रखेंगे यहाँ पर, यस राइमर-टीमान। देखो राइमर-टीमान को अपन अलग से ले लेते हैं इसमें। नेक्स्ट सेक्शन जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रखेंगे अपन, राइमर-टीमान रिएक्शन, जिसमें अपन फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले वो डिस्कस करूंगा नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, क्योंकि आज की वीडियो में अपन केवल नाइट्रेशन को कवर कर पाएंगे। अब नाइट्रेशन ऑफ फिनोल की बात की जाए, देखो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, नाइट्रेशन रिएक्शन, तो जो मैकेनिज्म होगी वो तो कौन सी होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म का नाम याद रखना है भाई, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो नाइट्रेशन है वो भी यहाँ दो तरह से होगा, एक डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में और एक कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसके, इस मिक्सचर को अपन बोलते हैं नाइट्रेटिव मिक्सचर। क्या कह रहा हूँ भाई, नाइट्रेटिव मिक्सचर के प्रेजेंस में होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस HNO3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रेशन, फर्स्ट नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3, समझिएगा बहुत अच्छी रिएक्शन है और क्वेश्चन भी बनता है भाई यहाँ से। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो अगर आपको याद हो तो हेलोबेंजीन के अंदर मैंने नाइट्रेशन की रिएक्शन बता रखी है और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है ये अपन ने बता रखा है। कौन सा बनेगा, यस NO2 प्लस। कैसे बना, मैं वापस हिंट दे रहा हूँ, देखो यहाँ ये HNO2 है, इसको मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी HNO3 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार HNO2 ये और एक बार ये इस तरह से, तो यहाँ से एक बार H प्लस दे और यहाँ से एक बार OH बाहर निकले। तो अब देखो यहाँ ये HNO2 बेसिक मीडियम यानी बेस की तरह भी तो काम कर रहा है, तो ये चीज क्वेश्चन कुछ ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि यहाँ जो HNO3 है उसमें बेस कौन है, खुद HNO3 है जो कि एक बार H प्लस दे रहा है और दूसरी बार क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। तो जहाँ H प्लस देगा तो वहां तो बनेगा H प्लस और NO3 माइनस, और जहाँ OH दे रहा है तो वहां OH माइनस प्लस NO2 प्लस, और ये NO2 अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए सिंपली अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं कि जब फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाई जाए तो अपने पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस पेरा नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। क्या कह रहा हूं, ऑर्थो या इसको आप 2 नाइट्रोफिनोल भी कह सकते हो, ऑर्थो या 2 नाइट्रोफिनोल, और ये क्या हो जाएगा 4 या पेरा नाइट्रोफिनोल। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे होगी, तो मैं एक ऑर्थो प्रोडक्ट वाली रिएक्शंस बता रहा हूं, आप पेरा प्रोडक्ट की खुद कर सकते हैं। देखिए ये सबसे पहले यहाँ पाई अटैक कर, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बने, पाई इलेक्ट्रॉन के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करें और ये पाई बॉन्ड इसके ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए। देखिए यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये पाई बॉन्ड और यहाँ अटैच, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये लीजिए। अब यहाँ पर क्या अपने पास इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करें, समझते जाइएगा रिएक्शंस को, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ ये अटैच हो गया NO2, ठीक है। अब देखो जिस जगह इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है वहां से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट भी होगा, तभी तो इसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से वापस H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल गया, ये माइनस H, यानी वापस बेंजीन रिंग बन रही है, यानी मैं इसको एरोमेटाइजेशन कह सकता हूँ, एरोमेटाइजेशन कह सकता हूँ। और ये अपने पास क्या बन गया, ये फिनोल और ये NO2।
अब क्वेश्चन ये है कि आपको अगर पैरा बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये पाई बॉन्ड आया, देखो समझिएगा पैरा प्रोडक्ट के लिए हिंट दे रहा हूं आपको, ये OH, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए और ये पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ पैरा पोजीशन पे आ जाए। ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, ये ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ NO2 प्लस से अटैच होगा, ये लीजिए, ठीक है। अब आप करवा सकते हैं, ये लीजिए, ये NO2 अटैच हो गया, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, ये ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है वहां पे वापस क्या करा दो, डीप्रोटोनेशन करा दो, ये लीजिए, ये लो, ये अपने पास बन गया पैरा प्रोडक्ट 4 नाइट्रोफिनॉल। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनता है वो अपन डिस्कस करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए नाइट्रेशन के अंदर ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेटेड HO3 के प्रेजेंस में, ठीक है भाई। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस फिनॉल की रिएक्शन में कंसंट्रेटेड HO3 के प्रेजेंस में कराऊंगा और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, यस कंसंट्रेटेड H2SO4 भी, तो यहाँ जो नाइट्रेशन होगा, इस नाइट्रेशन में इस फिनॉल की ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा और ये क्या बना लेगा, पिक्रिक एसिड, या इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन गया, जिसको आप क्या कहोगे, यस क्या कहोगे, पिक्रिक एसिड कहोगे, क्या कहोगे, पिक्रिक एसिड। अब ध्यान रखें, यहाँ जो प्रेजेंटली अब जो मेथड यूज किया जा रहा है पिक्रिक एसिड बनाने का, वो यूज किया जा रहा है सल्फोनेशन वाला। क्या कह रहा हूं, सल्फोनेशन के थ्रू इस पिक्रिक एसिड को और मेथड से बना सकते हैं, जो अभी प्रेजेंटली जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चला जाए तो प्रेजेंटली इसको यूज किया जा रहा है। तो देखो रिएक्शंस कैसे होगी इसके सल्फोनेशन में, सबसे पहले क्या करो, इस फिनॉल की रिएक्शन कराओ सल्फोनिक एसिड से, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो अपन जानते हैं सल्फोनेशन होगा, क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, सल्फोनेशन, और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। और जब इन दोनों कंपाउंड को कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, क्या कह रहा हूं, जब इन दोनों कंपाउंड को कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में फर्दर हीट किया जाएगा तो ये कंपाउंड बनाते हैं पिक्रिक एसिड। समझ में आई बात। तो यहां से ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब फिनोल का सल्फोनेशन करवाया जाए तो फर्दर उसके अगर नाइट्रेशन करवाया जाए कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, अपने पास पिक्रिक एसिड बन रहा है, या इसको आप कह सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल कह सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो अपना टॉपिक था वो था नाइट्रेशन रिएक्शन का। इससे पहले जो अपन देखो आज कौन कौन से रिएक्शंस कर ली, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड के साथ में फिनॉल की रिएक्शन और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में फिनॉल की रिएक्शन। फिर दूसरी जो रिएक्शंस अपन ने देखी वो है बेंजोइलेशन, जिसको अपन शोटन बोमान रिएक्शन भी कह रहे हैं। तीसरी जो रिएक्शन थी वो थी नाइट्रेशन की, और नाइट्रेशन में यहाँ पर दो तरह से करवा रहे हैं, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ में और दूसरा एक नाइट्रेटिक मिक्सचर, दैट मींस कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान रखना जो क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, तो मैंने मेथड बताया स्टीम डिस्टिलेशन से। और स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों कर सकते हैं सेपरेट आउट, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वो इजीली हाईली वोलेटाइल होने की वजह से या इजीली वोलेटाइल होकर के सेपरेट कर लेते हैं। बात समझ में। इसके बाद में जो रिएक्शन थी वो थी नाइट्रेशन, जिसमें नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज करते थे और पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी में एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इसी फिनॉल को प्रेजेंट जो लेबोरेटरी में यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट जो मेथड यूज किया जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले फिनॉल का सल्फोनेशन कराओ और सल्फोनेशन कराने के बाद में उसके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, ताकि अपने पास क्या मिल जाएगा, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है।
क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो यहाँ आज अपन ने फिनोल की केमिकल रिएक्शंस में ARAC तक अपन ने कवर कर लिए। ARAC की जो रिमेनिंग रिएक्शंस होगी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जरूर मिलेगी। तो जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं कवर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।